35-36 साल के डॉक्टर चड्ढा, एकदम व्हाइट टी-शर्ट, व्हाइट पैंट और गोल्डन चश्मा और साथ में हाथ में घड़ी बांधे हुए और हाथ में बैडमिंटन लिए बहुत तेजी से अपने बेटे को बाय-बाय करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ कंपाउंड में बाहर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी अचानक कंपाउंड में शोर की आवाज़ सुनकर के रुक गए। उन्होंने आवाज़ दी वॉचमैन को, "वॉचमैन! ओ वॉचमैन कहाँ हो?" तब तक वो वॉचमैन जो था भागा हुआ आया। "साहब, साहब, साहब 1 मिनट रुकना साहब, 1 मिनट रुक।" "क्या हुआ? क्यों रोक रहा है मुझे?" अच्छा साहब इतना जब तक वो कुछ बोलता है वॉचमैन तब तक जो है एक मतलब गरीब बस्ती जो बंजारा बस्ती जो थी वहां से एक आदमी अपने बच्चे को वैसे गोद में हाथ में लिए दोनों हाथों में लिए हुए दौड़ता हुआ साथ में उसके साथ में और उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी। दोनों डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर साहब हमारा बचुआ बहुत बीमार, डॉक्टर साहब बचुआ बचा लो, डॉक्टर साहब हम मर जाएंगे, दंपति हमारे बचुआ को बचा लो। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ बचा लूंगा बचा लूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बचुआ को, 2 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद मैं तुम्हारी बचुआ को पूरी तरीके से इलाज करूंगा। अरे डॉक्टर साहब इसके पास समय नहीं है, डॉक्टर साहब इस वक्त तो बचेगा नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो, 2 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद। इतना कहते हुए डॉक्टर गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। अब दोनों बच्चे जो दंपति थे बेचारे रोते हुए क्या कर सकते थे, बचुआ को अपने लेकर के वापस लौटे और थोड़ी देर बाद बचुआ उनका समाप्त हो गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। कुछ समय के बाद अचानक एक दिन 4-5 साल बाद उनका डॉक्टर साहब का बेटा कंपाउंड में वहीं पार्क में टहल रहा था कि अचानक फटाक से बेहोश होकर के गिर गया। वहां पर जो माली काम कर रहा था, माली दौड़ता हुआ डॉक्टर साहब के घर की तरफ अंदर भागा, डॉक्टर साहब 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 साहब। लेकिन डॉक्टर साहब सुने या नहीं सुने पता नहीं, वो उल्टा उसके दिमाग में एकदम से काम किया, अरे वो तो मधुआ ही निकाल सकता है। तो वो वापस बंजारा बस्ती की तरफ भागा और मधुआ, मधुआ, मधुआ आवाज़ लगाता हुआ ज़रूरत क्योंकि उसको नहीं पता था कि मधुआ कहाँ रहता है। वो ऐसे करते हुए वो वहाँ तक आया तब तक मधुआ जो था वो खाना खा रहा था। दोपहर को बोला, "हाँ, कहाँ हुआ?" करते। तो बोला, "अरे डॉक्टर साहब के बच्चा का साँप काट लिए।" "अच्छा, अच्छा, चलो, 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 चला हो, चला, चला।" और इतना करके उसने फटाक से अपना झोला जंगल उठाया जिसमें उसकी जड़ी-बूटियाँ रहती थी ना, वो उस पूरा जंगल जल्दी से उठाया और बहुत तेज़ी से दोनों डॉक्टर्स के घर की तरफ भागे। जब तक डॉक्टर साहब अपना इंजेक्शन और अपना फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह लेकर के आते बाहर, तब तक वो वहां पहुंच करके उसने अपना उस बच्चे के पैर में धागा बांधा, जो रस्सी होती है ना, रस्सी आगे और पीछे नीचे से बांधा जिससे जहर जितना दूर तक फैला है उसके आगे नहीं बढ़ पाए। और उसने खून को चूस चूस कर थूकना शुरू कर दिया। डॉक्टर सिर्फ अवाक खड़ा हुआ, सिर्फ डॉक्टर चिड्ढा खड़े देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बच्चे के पैर से नीलापन तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वो जो मधुआ था ना, बंजारा जो खून वो निकाल रहा था, जहर जो निकाल रहा था, वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर गया। डॉक्टर ने बधुआ को उसको उठवाया, उठवा करके अंदर ले जाके इंजेक्शन वगैरह लगाया और उसको बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे डॉक्टर साहब ने किया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी नॉर्मल हो गया और बेटे को भी होश आ गया और मधुआ को भी होश आ गया। जब मधुआ को होश आया तो मधुआ जो है डॉक्टर को देखकर बहुत जोर-जोर से बिलख-बिलख के रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा, "अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? भैया तुमने तो इतना अच्छा काम किया, मेरे बेटे को बचा लिया, तुम भी तो बच गए हो।" "हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन आपने उस दिन हमारे बच्चे को नहीं देखा, हमारा बचुआ चला गया।" "बचुआ कहाँ की बात कर रहे हो भैया? कब की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता।" डॉक्टर साहब, अरे उस दिन हम आपके कंपाउंड में जब बचुआ को लिए खड़े थे। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, अगर उस दिन आपने हमारे बचुआ को देख लिया होता तो आज हमारा बचुआ शायद ज़िंदा होता। हमारा बचुआ चला गया। डॉक्टर साहब ने कहा, "अब तो मेरे से गलती हो गई मधुआ, आगे से मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा कभी किसी दूसरे के लिए ऐसी गलती ना हो। मुझे आज इसके बात के लिए तो मुझे माफ़ कर दो।" आप बोले, "डॉक्टर साहब, अब माफ़ करो या ना करो या कुछ भी आप करो, हमारा बचुआ तो चला गया। हमारा बचुआ तो चला गया।" और इतना कहते-कहते वो वहाँ से उतरा और उतर कर वहाँ से जाने लगे। डॉक्टर ने कहा, "भैया तुम अपनी दवाई तो लिए जाओ, दवा खाते रहना।" "अरे डॉक्टर साहब, बचुआ हमारा चला गया, अब हमको जी के क्या करना है?" बोले, "नहीं भैया, जब जी के क्या करना है, तुमको सेवा करनी है। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको साँप ऐसे काट लेगा, तो उनकी मदद करने के लिए तुमको जीवित रहने की आवश्यकता है।" इतना कहते हुए बस आज की कहानी में इतना ही। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है? डॉक्टर को आईना दिखाया ईश्वर ने कि जब हम डॉक्टर बनते हैं ना
और शपथ लेते हैं डॉक्टर की डॉक्टरी करने की, तो उस वक़्त हमको ये शपथ दिलाई जाती है कि हम मानवीय मूल्यों को, आदर्शों को, करुणा को, दया को, इन चीज़ों को, मानवता को सबसे आगे प्रायोरिटी देंगे। उसके आगे कुछ और नहीं होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब हमें सफलता मिल जाती है, तो हम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम बस सिर्फ़ इतना ही है, कमर्शियलाइज़ होना या पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इन चीज़ों को एकदम नेग्लेक्ट करके आपको अगर जीवन जीना है, तो डॉक्टरी का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है? तो आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। नमस्कार। इसका कहानी का शीर्षक था वक़्त का आईना। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।